भोपाल से बड़ी खबर बता दें, कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा आरोप। तो छिंदवाड़ा में कृषि मंत्री का कमलनाथ पर तो डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ खा गए। 500 करोड़ रुपए एडवांस लेकर खा गए, उन्होंने कहा। और इसकी जांच चल रही है। कमलनाथ जेल जाएंगे तो भांजे जेल गए, इनके पीए के यहां से करोड़ों निकले। सिद्ध करा ना, कार्रवाई करा ना। तुम मुख्यमंत्री थे 15 महीने, क्यों नहीं करी कार्रवाई? जेल भेजते, गिरफ्तार करते। अरे मैं पूछता हूँ कमलनाथ जी से, तुमने 500 करोड़ रुपए एडवांस लेकर खा गए, डैम के नाम पर, सिंचाई के नाम पर कुछ जांच चल रही, जेल जाएंगे। इनके भांजे को जेल में गए, जवाब दो। इनके पीए क्या है, छापे पड़े, करोड़ों रुपए निकले, किसके हैं? और इसलिए उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। सोच हुए खाके बिल्ली हज को चली, पूरे अखंड डूबे हुए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, कृषि मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कमलनाथ पर बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल प्रदेश में 46 निकायों में चुनाव होना है और खासतौर से छिंदवाड़ा की बात करें तो बीजेपी का टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट है छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा लंबे समय से कांग्रेस के पास है, कमलनाथ के पास है। अब वहां से उनके बेटे सांसद हैं, कमलनाथ खुद वहां से विधायक हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान पुराने भ्रष्टाचारों के आरोपों को लेकर कमल पटेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार किया है। ये बात मुख्यमंत्री भी कई बार दोहराते हैं कि मंत्रालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था और जो कारोबारी आते थे उन्हें सबसे पहले अंदर आओ भगत की जाती थी, बाकी आम जनता से कहते थे कि चलो चलो। शायद यही कारण है कि लगातार बीजेपी आरोप लगा रही, किस तरीके से 500 करोड़ का तथाकथित आरोप का जो है कमलनाथ के ऊपर लगाया है कमल पटेल ने साफ तौर पर। क्योंकि उस समय जब बात करें विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद, लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही कमलनाथ से जुड़े कई करीबियों के यहाँ छापा पड़ा था, जिसमें खासतौर से उनके जो ओएसडी रहे हैं प्रवीण कक्कड़ के यहाँ छापा पड़ा था। करोड़ों रुपये वहाँ से बरामद हुए, के दस्तावेज बरामद हुए थे। कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी की बात करें तो उनके यहाँ भी छापा पड़ा था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो शायद यही वजह है कि चुनाव के दौरान एक बार फिर से किस तरीके से जो पुराने भ्रष्टाचार के मामले हैं वो जनता तक पार्टी ले जाकर पहुंचा रही है, ताकि पता चले कि 15 महीने में कमलनाथ ने किया क्या, कांग्रेस ने क्या किया। क्योंकि एक आम खासतौर से देखा जाता है कि चुनावी जब माहौल होता है, चुनावी जब सभाएं होती हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। यही कारण है कृषि मंत्री कमल पटेल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 500 करोड़ का घोटाला कमलनाथ ने किया है जब 15 महीने की सरकार थी, और उसी दौरान उनके ओएसडी, उनके पीए और उनके भांजे को किस तरीके से गिरफ्तार किया था। तो कहीं ना कहीं उस मामले की भी जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि तथाकथित जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनकी जाँच चल रही है या जो आने वाले समय में कुछ उजागर हो सकते हैं भ्रष्टाचार, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है, ये तो एक सिस्टम है, वो तय करेगा। लेकिन आम जनता तक अपनी बात पहुँचाने में कितने सफल होते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, उसके बाद अब 46 स्थानों पर नगरीय निकाय चुनाव होना है, मतदान होना है। तो बीजेपी कांग्रेस की अंतिम दौर की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कामकाज है उनको जनता तक पहुंचाएं, साथ ही जो भ्रष्टाचार दूसरी सरकारों ने किया है, चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार 18 साल के भ्रष्टाचार, तथाकथित भ्रष्टाचार गिना रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 महीने कमलनाथ के भ्रष्टाचार के जो है कामकाज गिना रही है। देखना ये होगा कि कौन कितना सफल हो पाता है, लेकिन ये बात जरूर है कि लगातार अब बीजेपी के निशाने पर देखना होगा कि कौन कितना सफल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।